चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम लोग जो हमने एवरेज सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए एवरेज का, और सारा कॉन्सेप्ट आपने देख ही लिया है। और जो है आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग जो है एवरेज के पी वाई को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका सी यू क्यू पी 11 का है, और एग्जाम आपका सी यू क्यू पी 11 सी यू टी 2024 में पूछा गया था। सभी लोग बताए इसका आंसर क्या होगा। पढ़ेगा, इजी क्वेश्चन है। जरा देखिएगा। कह रहा है कि अमंग द गिवन थ्री नंबर्स द सेकेंड इज ट्वाइस द फर्स्ट एंड ऑल्सो थ्राइस द थर्ड। तो कह रहा है कि द सेकेंड इज ट्वाइस द फर्स्ट एंड ऑल्सो थ्राइस द थर्ड इफ द एवरेज ऑफ थ्री नंबर इज 55, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। आपके पास तीन नंबर है, सभी लोग बताइएगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। कह रहा है कि सेकेंड नंबर जो है पहले का दो गुना है। क्या लेना, सेकेंड नंबर इज ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट, फर्स्ट का टू टाइम्स है और थर्ड का थ्री टाइम्स है। इसका मतलब क्या हो, जरा बताइए। अगर तो गिवन थ्री नंबर, अगर सेकंड इज ट्वाइस द फर्स्ट एंड ऑल्सो थ्राइस द थर्ड, तो इसका मतलब जो सेकंड नंबर है वो क्या हो सकता है। सिंपल सी बात, अगर आपको कोई रेशियो कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, अगर वो पहले का दो गुना है, तीसरे का तीन थ्री टाइम्स है, यानी वो जो नंबर है वो दो और तीन के मल्टीपल में है। सिंपल सी बात है कि नहीं। भाई एक नंबर का दो गुना है, दूसरे का थर्ड का तीन गुना है, इसका मतलब वो जो नंबर सेकंड नंबर है वो क्या है, टू और थ्री के मल्टीपल में होगा। तो हम क्या ले लें इसको, सेकंड नंबर को क्या लिया जाए इसको। अगर हम रेशियो ना लगे, हम डायरेक्ट बताइए कितना, दो तीन का मल्टीपल होगा। अगर इसका टू टाइम्स इसका थ्री टाइम्स, यानी टू थ्री का मल्टीपल, यानी इसको छह ले लीजिए। अगर इसको छह लेंगे तो फर्स्ट नंबर को क्या लेंगे आप, तो फर्स्ट नंबर को क्या लेंगे, द सेकंड नंबर इज ट्वाइस द फर्स्ट, यानी फर्स्ट को आप तीन लेंगे, और आप थर्ड नंबर को क्या लेंगे, एंड आल्सो थ्राइस द थर्ड। यानी थर्ड नंबर क्या होगा बताएगा, थर्ड नंबर क्या होगा, थर्ड नंबर, हाँ थर्ड नंबर टू होगा। 18 क्यों कह रही हैं आप, थर्ड नंबर टू होगा, सिंपल सी बात। भाई तीसरे का तीन गुना है, थ्री टू जा सिक्स, और पहले का दो गुना नहीं है, टू थ्री जा सिक्स। तो इसी तरीके से आप आसानी से लगा सकते हैं, नहीं तो आप रेशियो बना के सॉल्व करिए, तीन छः दो लाई, मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है कि सेकंड नंबर जो है फर्स्ट का थ्री टाइम्स था, टू क्या था, टू टाइम्स था, एंड थर्ड का थ्री टाइम्स था, तो तीन दो के मल्टीपल में होगा। अब जब आपको रेशियो पता चल गया, ये बताइए क्या इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत है। आपसे पूछा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, तो जो लार्जेस्ट नंबर होगा ये है 6 यूनिट, यानी सेकंड नंबर। और वो जो सेकंड नंबर होगा वो 6 का क्या होगा, सेकंड नंबर क्या होगा 6 का। अरे भाई लार्जेस्ट नंबर 6 यूनिट है, तो जो लार्जेस्ट नंबर होगा 6 का मल्टीपल होगा। तो बिना सॉल्व किए डायरेक्ट आंसर होना जाना चाहिए 90। तो कितने लोगों ने ऐसे सॉल्व किया, 6 के मल्टीपल को देख करके। 6 का मल्टीपल होगा, लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, 6 का मल्टीपल होगा, तो 6 के मल्टीपल को देख करके आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं बिना सॉल्व किए। तो पहला तो मेथड यही होगा कि 6 का मल्टीपल देख लीजिए आप, है ना, और आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करते तो कैसे करते, आप ये बताइए। आपसे कह रहा कि तीनों नंबर का जो एवरेज है वो 55 है। अगर मैं तीनों नंबर का एवरेज निकालूं कितना आएगा, 6 3 9 2 11, है ना, 11 यूनिट आएगा। 11 यूनिट को जब आप तीन नंबर से तीन से डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकल के आएगा। तो 11 यूनिट बाई 3 की वैल्यू हो जाएगी, एवरेज कितना दे रखा है 55। यहां से अगर मैं 11 यूनिट किलो निकालूंगा तो क्या आएगा, तीन उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 55 × 3। एक यूनिट की निकालूंगा तो क्या आएगा, 55 × 3 अपॉन 11। ये नहीं, एग्जाम ऐसे डायरेक्ट कैंसिल कर दिया करिए, 11 5 जा 5 3 जा 15 आ जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू 15 होगी तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सबसे लार्जेस्ट नंबर 15 6 जा 90। तो एक लाइन का क्वेश्चन था जो कि आसानी से आपका निकल जाता है ना, आसानी से निकल जाता। ठीक है, अगर आपसे पूछता स्मॉलेस्ट नंबर, तो एक यूनिट की वैल्यू 15, दो यूनिट की निकाले 30, है ना। आपसे पूछता कि सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर में डिफरेंस कितने का है, तब भी निकल जाता, 6 में से 2 जाता 4 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 15 है तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या आती है 60। तो मैं कुछ भी यहाँ से निकाल सकता हूँ। जल्दी बताइए समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, आ गया समझ में।
तो ये आपका क्वेश्चन एग्जाम का था। टफ टफ था क्या? कुछ नहीं, इसमें रेशियो का यूज कर लिया। इसमें उसने रेशियो का भी इस्तेमाल कर लिया, साथ साथ एवरेज भी लग गया। दो दो चैप्टर काम आ गए आपके। तो मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जल्दी बताइए, आया समझ में कि नहीं? आया समझ में कि नहीं, बोलो। आ गया सर। और कोई जिसको समझ में ना आया हो, फिर से बोल दो, फिर से समझा सकता हूँ मैं। कोई ऐसा जिसको समझ में ना आया है? आ गया ना? हम्म, कुछ भी निकालो, थर्ड नंबर निकाल के रेशियो कैसे बनाए? रेशियो यार, तो मैं तो ओरली बना दिया कि तीन दो का मल्टीपल छह ले लिया। अगर ये छह है, पहले का दो गुना था, ये तीन हो जाएगा, है ना? क्योंकि छह जो कह रहा था, फर्स्ट नंबर जो है सेकंड नंबर फर्स्ट का दो गुना है। यानी कि जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड का हाफ है। छह का हाफ कर दिया, तीन हो गया। अब ये कह रहा है कि थर्ड नंबर का जो है सेकंड नंबर थर्ड नंबर का तीन गुना है। तो थर्ड नंबर सेकंड नंबर का वन थर्ड होगा। तीन से डिवाइड कर दिया, ये निकल आया। और तीन दो का मल्टीपल इसको ले लिया, ऐसे आ जाएगा। रेशियो बनाना हो तो आप बना लीजिएगा, मैं यहाँ नहीं लिखूंगा। द सेकेंड नंबर बोला है ना, मान लेते हैं एबीसी था। तो मान ली एबीसी है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो कह रहा है कि सेकंड नंबर, अब ये पूछ रहे हो यार कैसे ये आया। द सेकंड इज ट्वाइस द फर्स्ट, यानी कि बी की वैल्यू टू टाइम्स ऑफ ए है। ऐसे दिया हुआ है, या कह सकते हो कि टू टाइम्स ऑफ ए जो है वो बी के बराबर है। और कह रहा है ऑल्सो थ्राइस द थर्ड, यानी कि और बी क्या है, थ्राइस है थर्ड के। निकल नहीं जाएगा? आप ऐसे भी लिख सकते हो, सही कह रहे हो, थ्राइस द थर्ड। तो यानी कि तीन सी है। तो अगर एबीसी का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा वहां पे? कैंसिल है, देखिए निकाल नहीं जाएगा, आराम से निकाल लीजिए। एंड दिखा ना कि सेकंड नंबर आल्सो थ्राइस द थर्ड, थ्री सी। तो बी इक्वल है, बी यहाँ भी तो निकल तो गया, कितना आ जाएगा? जल्दी बोलो। ये दो तीन से भी बन जाएगा ना। ए दो हो जाएगा, बी वन हो जाएगा, सी तीन हो जाएगा, ऐसे ही बना लो तब भी बन जाएगा। अरे इसको एक ले लीजिए, इसका तीन गुना इसका दो गुना, ऐसे ले लीजिए तब भी आपका आंसर आ जाएगा। आप जैसे बनाना चाहें ऐसे बना लीजिए, आ जाएगा ना। चलिए, किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। आगे चला जाए। हम्म। चलिए, इसको बताइए। एमयू एमबीए 2024, एमयू की तैयारी करने वाले कौन कौन से लोग हैं? एमयू की प्रिपरेशन कौन कर रहा है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? रामायण परचेज, रामायण परचेज फाइव टॉयज एट द रेट ऑफ 200 ईच, और सिक्स टॉयज एट द रेट ऑफ 250 ईच, एंड नाइन टॉय द रेट ऑफ 300 ईच। द एवरेज कॉस्ट ऑफ वन टॉइस कितना होगा? लग जाएगा ना? सिंपल सा क्वेश्चन है यार। टोटल कॉस्ट निकाल लीजिए, नंबर ऑफ आर्टिकल से डिवाइड कर दीजिए तो ओरली लग जाएगा। सभी लोग इसको ऐड करिए, देखिए। पांच खिलौने का अगर 200 के रेट से कितना पैसा पड़ जाएगा? 1,000 रुपये, 5 × 200, प्लस अगर छह खिलौने में 250 के रेट से लूंगा कितना पड़ जाएगा? 1,500 रुपये। ये सब तो आप सब तो ले ही लेंगे। तरीके से 300 के रेट से अगर मैं नाइन टॉय लूंगा कितना पड़ जाएगा? 2700, है ना? और टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितने हो जाएंगे? पांच इधर, नाइन इधर, 14, इधर छः, 20 से डिवाइड करना है। 15 कितना हो जाएगा? 2,500, 2700 कितना हो जाएगा? 5200। और 20 से डिवाइड करेंगे तो 260 आ जाएगा। 26 दूना 52 होता है, 260। इजी था ना? ये तो बहुत ही इजी था। ये बहुत ही इजी था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है एमयू का था, सॉल्व हो जाएगा। आसान था ना? कौन कौन आंसर दिया इसका? सभी लोगों ने आंसर दिया इसका, इजी था। आई थिंक सभी को आ रहा होगा।
अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा ना, अभी तक तो इजी ही था। एमयू का हो गया, CQP 11 हो गया। अब आ जाइए जामिया। कौन कौन जामिया वाले हैं? जामिया वाले कौन कौन है भाई, जरा देखें तो। कहेंगे सर अब जामिया जैसे क्वेश्चन आता है, क्या बताएं। लगता है कि कैसे निकलेगा, है ना? कौन कौन फील करता है कैसे निकले? कामरान खान अहमद। देखिए सॉल्व करिए, पढ़िए क्वेश्चन को। पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, देखिए अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 बॉयज एंड 30 गर्ल्स। कह रहा है कि इन द मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स वाज 5 हायर देन दैट ऑफ द बॉयज। ठीक है। कह रहा है कि फाइनल एग्जाम में जो एवरेज स्कोर है गर्ल्स का, जो है 3 यूनिट, क्या 3 ड्रॉप हो जाता है, जबकि इंटायर क्लास का एवरेज जो है 2 बढ़ जाता है। तो कह रहा है कि जरा बताइए कि बॉयज के स्कोर में कितने का इंक्रीमेंट हुआ, द इंक्रीज इन द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज, बॉयज के एवरेज स्कोर में कितने का इंक्रीमेंट होगा, पूछा है। ये बताइए मिड सेमेस्टर वाले एग्जाम में कह रहा है कि गर्ल्स का जो एवरेज स्कोर है वो 5 ज्यादा है बॉयज से। तो अगर मैं कहूं कि बॉयज का एवरेज स्कोर X है, मान लेते हैं बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं, तो कोई बताया गर्ल्स का एवरेज स्कोर क्या आएगा? जल्दी बोलो। एलिगेशन से लगा दीजिए ना, आसानी से लग जाएगा। अगर बॉयज का एवरेज स्कोर X है, गर्ल्स का कितना होगा? 5 ज्यादा है। CUT में नहीं पूछेगा, ध्यान मत दीजिएगा, CUT वाले नहीं ध्यान दें उनका, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है। सफा ज्यादा है, मोर देन। ये कहा 5X नहीं हो जाएगा, X+5, 5 हायर देन। 5 गुना नहीं है, 5 टाइम्स नहीं है। बात समझ में आएगी नहीं? तो X+5 हो जाएगा। ये बताइए, एंड नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितने कितने हैं? 20 इधर हैं बॉयज हैं, 30 गर्ल्स हैं। अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो 2:3 आएगा। तो कोई मुझे बताएगा, कोई मुझे बताए कि एवरेज स्कोर क्या आएगा? जल्दी बोलो, एवरेज स्कोर क्या आएगा? सिंपल सी बात है। एवरेज स्कोर क्या बताइए? यहीं से लगा सकते हो, अगर आप जानते हो इन दोनों का सम इनके डिफरेंस के इक्वल होता, सभी जानते हैं। अगर इन दोनों का, अब मैं ऐसे ही माइनस करके भी लगा सकता हूँ। 3 और 2, 2 यूनिट ये है, 3 यूनिट ये है, दोनों ऐड करो तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? इन दोनों का डिफरेंस, X+5 और X का डिफरेंस निकालेंगे, 5 आएगा। वेरी गुड, गरिमा, राइट आंसर। X+5, वेरी गुड। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। बड़ी जल्दी किया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, भी बताएगा? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 5 की यूनिट 5 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 आएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 1 आएगी। ये बताइए यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर 1 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू 3 आएगी। अब आ गई 3। आप बताइए, क्योंकि ये वैल्यू, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, ये वैल्यू इस वाले से ज्यादा है। तो एवरेज क्या होता है? एवरेज ज्यादा वाली वैल्यू से कम होता है, कम वाली वैल्यू से ज्यादा होता है। यानी एवरेज जो होगा, जो बी की वैल्यू है उससे ज्यादा होगा। तो कितना ज्यादा होगा? यहाँ पे 3 निकाले हो ना वैल्यू, यानी जो एवरेज स्कोर होगा ये बी की वैल्यू से 3 ज्यादा, यानी X+3। आपका एवरेज स्कोर निकल के आएगा X+3। समझा रहा हूँ ना, बहुत आसान क्वेश्चन आ गया था ना। इतनी चीज समझ में आएगी, जल्दी बोलो। यहां तक बातें समझ में आई कि नहीं? यहां से भी निकल जाता, 2 यूनिट की वैल्यू 2 आती, तो X+5 में से 2 माइनस करते तब ये निकलता, क्योंकि एवरेज इससे कम होता X+5 से। तो X+5 में 2 माइनस करते तब भी X+3 आता। आप यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं, यहां से भी सॉल्व करते हैं। ये बताइए यहां तक मेरी बात समझ में आएगी नहीं? जल्दी बोलो। आ गई ना? अब अगली लाइन पढ़िए। कह रहा द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स ड्रॉप बाई 3। एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स ड्रॉप बाई 3, यानी आप बताइए गर्ल्स का एवरेज स्कोर कितना हो गया? 3 कम हो गया। कितना हो गया? X+5 था ना, 3 कम कर दो, कितना हो जाएगा? X+3, X+2। 3 कम करेंगे X+2 आएगा। एंड आगे लाइन पढ़िए। एंड द एवरेज स्कोर ऑफ द इंटायर क्लास बाय इंक्रीज बाय 2। एवरेज क्लास कितना स्कोर इंटायर क्लास? X+3, ये 2 बढ़ गया। कितना हो गया? ये कितना हो गया? जल्दी बोलो, सभी लोगों का मैसेज आना चाहिए। इसका देखिए, कह रहा है कि X+2 हो गया।
इंटायर क्लास का कह रहा है कि बढ़ गया है 2। x+3 में 2 ऐड करो, x+5 हो गया। मैं कुछ करूंगा ना, अभी आप ही आंसर बताएंगे। बॉयज का पूछा है। यहाँ गर्ल्स और बॉयज का रेशियो तो जानते हैं, 2:3 ही है ना। लग नहीं जाएगा? ये बताइए, सिंपल सी बात है। बताइए। आप जानते हैं यहाँ पे 2 यूनिट, यहाँ 3 यूनिट रेशियो था। आप जानते हैं कि इनका, इसका और इसका डिफरेंस, इसका और इसका जो डिफरेंस है यहाँ पे आता है। तो कोई बताएगा x+5 और x+2 का डिफरेंस क्या होगा? जल्दी बोलो। x+5 और x+2 का डिफरेंस कितना होगा? अरे x+5 में से x+2 माइनस करो, ये -x हो जाएगा, -2 हो जाएगा, x x कैंसिल हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3। कितना होगा? 3 होगा। अब यहाँ पे क्या दे रखा? यूनिट में कितना दे रखा? 2 यूनिट। डिफरेंस आ रहा 3, यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखा है? 3। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 3 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.5। ऐसा क्वेश्चन नहीं किया क्या एग्जाम? मैंने कराया नहीं है। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 3, 1 की 1.5, तो 3 की कितनी हो जाएगी? 3 की कितनी हो जाएगी? अगर 1 की 1.5 तो 3 की 1.5 से मल्टीप्लाई करो, 4.5। कितने? 4.5। यानी तो आ गई 4.5। आप जानते हैं कि एवरेज, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? इसमें क्या कर दिया जाए, क्योंकि देखिए एक्स एवरेज जो है इससे ज्यादा है। x+5 है ना, x+2 से ज्यादा है। ज्यादा है ना, यानी ये वैल्यू एवरेज से कम है। x+2 जो है x+5 से कम है, तो यहाँ वाली जो वैल्यू होगी एवरेज से ज्यादा होगी। तो x+5 में यही ऐड कर दो, इतनी ज्यादा का ऐड कर, कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू निकालेंगे? x+9.5, 5 में 4.5 ऐड कर दो, 9.5। यानी पहले आपका x था, अब 9.5 ज्यादा हो जाएगा। वही पूछा कितना ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज स्कोर कितना हो जाएगा? 9.5। तो जरा बताइए कैसा था क्वेश्चन ये क्वेश्चन कैसा था? घर में तुमने आंसर कैसे किया था? हैं, कैसे लगाई थी? हम्म, ये ऐसा ही लगा दिया? सबसे बेस्ट है ना? आसानी से। फिर से कुछ नहीं था भाई, जो जो जैसी कंडीशन का मैंने उसे अप्लाई कर दिया, आसानी से आंसर आ जाएगा। नहीं, एक बार समझ, जैसे जो बताया एक बार और देख लीजिएगा, बहुत कुछ नहीं किया हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन, डेलीगेशन मेथड लगा, 2 बार लगा, आसान आंसर आ गया। 2 ही बार डेलीगेशन लगाना है, इधर आ गया। जैसे जैसे कहा वैसे से लगा दिया, क्या करना क्या था, तो सिंपल तरीके से आंसर आ गया। अरे उन्होंने कहा बॉयज का एवरेज स्कोर x है, गर्ल्स का x+5 है, 2-3 का रेशियो था, एवरेज निकाल लिया। ये तो समझ में आ ही रहा होगा। अब कह रहे हैं इनका 2 कम हो, 3 कम हो गया, ओवरऑल 3 बढ़ गया, रेशियो 2-3 था, तो मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाला, 3 आया, 2 की 3, 1 की 1.5, 3 या 1.5, 1 की 1.5, 3 की 4.5। ये वाला नंबर इससे 4.5 ज्यादा है, आंसर हो गया। करना क्या था, जो जो कंडीशन दिया था आ गया। मार्क्स आ गया, सबको समझ में आ गया? ठीक है ना? चला जाए। सबसे बेस्ट मेथड यही है, तुरंत एक जगह अप्लाई करो, दूसरी जगह अप्लाई, आंसर आ जाएगा। आगे चलें? आगे चलें। कोई कह रहा सर दिमाग हिला दिया, अरे दिमाग हिल गया इतने छोटे क्वेश्चन में? इसमें दिमाग, कैट का क्वेश्चन है, दिमाग तो थोड़ा से हिलेगा। कैट 2017 या 19 का पेपर है ये। जाके कौन करा, हमको ये नहीं समझना है। गरिमा आप जाके क्लास देखिए, मैंने एक क्लास में शीट दी है कि कहाँ पे एवरेज एलिगेशन लगाते हैं, किस चैप्टर में कैसे। ये देखिए, ये थोड़ा सा दिमाग हिलाने वाला क्वेश्चन, इसको पढ़िए। अच्छा अच्छा क्वेश्चन देखिए, आ गया एवरेज का। कह रहा है कि रमेश और गौतम आर अमंग 22 स्टूडेंट्स हु राइट एन एग्जामिनेशन। कह रमेश का जो स्कोर है वो 82.5 है, और कह रहा है द एवरेज स्कोर स्कोर ऑफ 21 स्टूडेंट्स अदर देन गौतम इज 62। उसके बाद कह रहा है कि द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द 22 स्टूडेंट्स इज वन मोर देन द एवरेज स्कोर ऑफ 21 स्टूडेंट्स अदर देन रमेश। द स्कोर ऑफ द गौतम इज। कहेंगे सर इसको समझने में बड़ी टाइम लग गया मुझको, सिंपल की भाषा में समझा देता हूं मैं। देखिए 22 लोग हैं, सिंपल सुनिएगा। 22 लोग हैं, ठीक है। स्क्रीन चली गई, स्क्रीन चली गई। आप लोगों की स्क्रीन है कि नहीं? मैसेज करिएगा, सभी क्या है, फिर से ऑन कर लीजिएगा आप।
हाँ हाँ गई सर। ये है। अरे तो स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो, है, अच्छा है, हाँ ऐसे बोलो। एक लोग लिखे है गी सर, हाँ गई सर, अब लोग समझ नहीं पाया मैं, हाँ दिख रहा है, अच्छा चलिए ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 22 स्टूडेंट्स हैं, इसमें रमेश और गौतम दो लोग हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रमेश का जो स्कोर है वो 82.5 है, ठीक है। फिर कह रहा है कि देखिए एवरेज स्कोर ऑफ 21 स्टूडेंट अदर देन गौतम, बड़े इंपॉर्टेंट बात देखिए। ये है आपका 22 स्टूडेंट्स है ना, टोटल मान लेते हैं। अदर देन गौतम, गौतम को छोड़ करके, गौतम को अगर निकाल दिया जाए तो जो 21 स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज स्कोर 62 है। तो मैं कहूँ, मैं अगर आपसे कहूँ कि जो टोटल स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑफ द 21 स्टूडेंट्स अदर देन गौतम क्या है, ये बताएगा? उस 21 का स्कोर बताइए जिसमें गौतम को छोड़कर टोटल स्कोर कितना आएगा। आप बोलेंगे सर सिंपल सी बात है, 21 इंटू 62 टोटल मार्क्स है, कितना आ गया? 1302। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1302 आ गया। अच्छा बताइए, गौतम का स्कोर निकालना है, गौतम का स्कोर कैसे निकलेगा, ये बताएगा? गौतम का स्कोर तब निकल पाएगा जब हमें पूरे 22 स्टूडेंट्स का टोटल स्कोर मालूम चल जाए, और गौतम को छोड़ करके टोटल स्कोर मालूम चल के हमको 21 स्टूडेंट्स का, हमें ओवरऑल 22 का मालूम चल जाए, और गौतम को छोड़ करके 21 स्टूडेंट का 1302 है। तो अगर पूरे में से ही 1302 माइनस कर देंगे तो जो स्कोर आएगा किसका आएगा? सभी लोग बताइए, सिंपल सी बात है ना। अरे हम 22 स्टूडेंट का स्कोर निकाल लें, उसमें से गौतम का छोड़ करके जो स्कोर है 13 21 21 लोगों का, वो उसको निकाल लें, उसको निकाल ही चुके हैं। अगर उसको माइनस कर देंगे 2200 स्टूडेंट के स्कोर से तो क्या आएगा? रमेश का थोड़ी आएगा, गौतम का आएगा जी। गौतम, रमेश तो शामिल ही है उसके अंदर 21 में। उस बात समझ में आई कि नहीं? एक मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, तो उसमें क्या आ जाए, गौतम का स्कोर आ जाएगा कि नहीं? सिंपल सी बात है। यानी आपको क्या करना है कि 22 स्टूडेंट का स्कोर निकालना है। अब वो 22 स्टूडेंट्स का स्कोर कैसे निकलेगा? अब चलते हैं आगे लाइन में, देखते हैं, देखिए वो कहाँ से निकलेगा। इधर था एक लाइन, अब आगे पढ़िए क्या दिया, कह रहा कि द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द 22 स्टूडेंट्स, कह रहा इज वन मोर देन, एक ज्यादा है, द एवरेज स्कोर ऑफ द 21 स्टूडेंट्स अदर देन रमेश। रमेश को छोड़ करके जो 21 स्टूडेंट्स हैं उनका जो एवरेज स्कोर है उससे एक ज्यादा है 22 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर। तो भाई रमेश को छोड़ करके 21 स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर है क्या, नहीं पता। भाई रमेश को छोड़कर कहाँ पता हमें कितना एवरेज स्कोर क्या है। तो वही हम मान लेते हैं, लेट, इस अज्यूम कर लिया जाए, लेट, लिख लीजिएगा, लेट द एवरेज स्कोर ऑफ 21 स्टूडेंट्स अदर देन रमेश, लिख लीजिएगा इतना, ठीक है। लेट द टोटल, मैं लिख दे रहा हूँ, द लेट द एवरेज स्कोर ऑफ, लिख लीजिएगा, एवरेज स्कोर ऑफ 21 स्टूडेंट्स अदर देन रमेश, क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं एक्स, नहीं पता। तो मुझे कोई बताएगा कि 22 स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर क्या हो जाएगा, जब कुल सभी स्टूडेंट का एवरेज स्कोर कितना होगा, ऑल 22 स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर क्या होगा, कोई बताएगा? कोई बताए कितना होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताइए। कह तो रहा है साफ साफ कि 21 स्टूडेंट, जो 22 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर है वन ज्यादा है रमेश को छोड़ करके 21 स्टूडेंट्स के एवरेज स्कोर से। और रमेश को छोड़ करके 21, फिर गलती कर रहे हो, रमेश को छोड़ करके 21 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर एक्स है, इससे एक ज्यादा है, वन मोर देन, वन मोर देन। इसका मतलब जरा बताइए 22 स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर क्या है? सिंपल यार, एवरेज पढ़ चुके, सिंपल लगाइए रूल, इतना तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। जल्दी बोलो, मैं क्या लिखूं यहाँ पे? लीजिए, बता ही नहीं रहा है, साफ साफ लिखा है एक ज्यादा है। हाँ, x+1। भाई इससे एक ज्यादा है ना, x+1, ये क्यों नहीं बता नहीं पा रहा है? कोई बताया है? अहमद बताया, चलिए ठीक है, 20x+1 नहीं, x+1। मैं एवरेज स्कोर पूछा हूँ, टोटल स्कोर नहीं पूछा हूँ। अच्छा आप बताइए, अब मैं एक लाइन और आपसे पूछ रहा हूँ, रमेश ये बताइए, अगर मैं 22 स्टूडेंट्स के टोटल स्कोर में से, और इस स्कोर मालूम ही चल गया ना, मैं 22 स्टूडेंट्स का टोटल जो स्कोर है उसमें से माइनस कर दूं अदर देन रमेश
के जो 21 स्टूडेंट्स हैं रमेश को छोड़ करके, उनके टोटल स्कोर में को माइनस कर दूं तो किसका स्कोर आएगा बताइए। फिर सुन लीजिए मेरी बात क्या है। मैं कह रहा हूं मैं 22 स्टूडेंट्स का अगर मैं टोटल स्कोर में से अदर देन रमेश जो 21 स्टूडेंट्स हैं उनके स्कोर को माइनस कर दूं टोटल, तो किसका स्कोर आएगा। लीजिए, वेरी लीजिए, कामरान राइट। सफा फिर गलत। अदर देन रमेश, रमेश को छोड़ करके। अरे भाई कहाँ हो, कहाँ हो, गौतम गौतम लिख रहे हो। अरे भाई, ये देखिए 22 है टोटल। इसमें से मैं उन स्टूडेंट का स्कोर माइनस कर रहा हूं जिसमें रमेश शामिल नहीं है। रमेश नहीं शामिल है, किसका स्कोर आएगा। रमेश ही का तो आएगा भाई। तो उसमें तो गौतम शामिल ही है। उस 21 जिसमें रमेश शामिल नहीं है, टोटल पता है जिसमें रमेश को छोड़ करके पता है। जैसे मैं आपसे कहूँ 22 लोग हैं, 22 लोग हैं, उसमें से एक सफा भी है। अब मैं सफा से पूछ लेता हूँ, 22 लोग आपके साथ हैं, दोस्त हैं, 22 लोग हैं। उसमें से हमें 22 के पास कितना अमाउंट है पता है, और तुमको मैं निकाल देता हूँ, आपको आपको ना अलग कर दिया। अब जो 21 बचे हैं उनके पास कितना अमाउंट है टोटल हमें पता है। तो अगर मैं 22 का अमाउंट में से जो आपको छोड़ करके 21 के अमाउंट को माइनस कर दूंगा, किसका अमाउंट निकलेगा। सिंपल लो, रटना थोड़ी है, प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करिए अपने आप को। अभी भी समझ नहीं आया। अब किसको समझ में नहीं आया। 22 फ्रेंड थे, एक फ्रेंड को निकाल दिया, आपको निकाल दिया मैंने। 22 का टोटल हमें पता है, आपको निकाल करके हमें पता है कितने कितना टोटल पैसा है। तो पूरे में से आपको छोड़ करके जो पैसा सबका अमाउंट है उसको माइनस करूंगा, किसका अमाउंट आएगा बताइए। अब भी नहीं आया। मेरा बड़ी जल्दी बताए, मेरा आएगा। तो मेरा आएगा तो मेरा यही रमेश का आएगा। तो रमेश को निकाल के माइनस का रमेश का आएगा ना। चलिए, ये बात अगर समझ में आपको आ गई है तो बस खत्म हो गया क्वेश्चन ना। बताइए फिर, अगर ये बात समझ में आ गई तो बताइए कि 22 स्टूडेंट का टोटल स्कोर क्या आएगा। अगर एवरेज स्कोर x+1 है तो 22 स्टूडेंट्स का अगर एवरेज स्कोर x+1 है तो टोटल स्कोर क्या आएगा। आप बोलेंगे सर 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एवरेज में, यही तो आएगा टोटल। इसमें से माइनस कर दीजिए रमेश को छोड़ करके 21 स्टूडेंट के एवरेज स्कोर को, जो कि x है। 21x आएगा, माइनस कर देंगे, आएगा रमेश का स्कोर। और रमेश का स्कोर है कितना, इधर देखिए 82.5, यानी 82.5 है। तो यहाँ से x निकल नहीं जाएगा, 22x में से 21x जाएगा, x आ जाएगा, प्लस 22 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 82.5 में से 22 × 1 = 22 आएगा, 22 × 1 = 22 आएगा, उधर जाके माइनस करेगा, कितना आ जाएगा 60.5। चलिए 60.5 आ गया। अगर 60.5 आ गया तो बताइए, तो टोटल स्कोर 22 स्टूडेंट का कितना आ जाएगा, निकाल लीजिए। 22 स्टूडेंट टोटल स्कोर निकालिए। 22x+1, 60.5 + 1 कितना हो जाएगा, 61.5। ये टोटल स्कोर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, 22 स्टूडेंट का कितना आ रहा है, जल्दी मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ रहा है। 1353, 1353। काम खत्म, आंसर आ गया। और इधर देखिए, गौतम को छोड़ करके टोटल स्कोर पता है, पूरे स्टूडेंट का पता है। अगर इसी को इसी में से माइनस कर दिया जाए तो किसका स्कोर आ जाएगा, गौतम का। कितना आ गया, 51। कैसा लगा क्वेश्चन। अरे सर क्या बताएं, ये तो हालत खराब कर दे रहा है। गौतम का निकल आया कि नहीं, जल्दी बोलो, कैसा कैसा क्वेश्चन था ये, जल्दी बोलो। कैसा लगा। जामिया चाहिए, 40 लाख का पैकेज चाहिए, 25 लाख का पैकेज चाहिए, 10 लाख, 15 लाख, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। कह रहा सर ये मत पूछिए कोई कह रहा सर ये मत पूछिए कैसा लगा। सर मैं तो बीच में सो गया था आए। अरे सो जाओगे तो फिर हमेशा के लिए सो जाओगे। चलिए आगे समझ में नहीं। 4 लाइन तो लिखा हूं यार, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कौन सी बड़ी बात है बताइए। एक बार अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे समझ में नहीं, जल्दी बोलो, आया कि नहीं, आगे चलें। आ गया समझ में कि नहीं, जल्दी बोलो, आगे चला जाए। SRCC का क्वेश्चन आने वाला है। सफा आ गया ना सर, ये 4 लाइन बहुत खतरनाक है बहुत खतरनाक है। अरे तो पैसा भी तो है खतरनाक। ये नहीं देख रहे हैं कि पैसा कितना मिल रहा है। जामिया का मतलब समझे, हाईएस्ट पैकेज गया 25 लाख। इसको देखिएगा, देखिए मेरा कॉन्सेप्ट आज ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, किसी को याद है कि नहीं।
एवरेज शिफ्ट जो बताया था कि शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट सभी को याद आया कि दिमाग में? एवरेज का शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट बताया था मिक्सचर इरिगेशन के अंदर, याद है कि नहीं? कि दो लोग थे, अगर बराबर बराबर अमाउंट में सब्जी खरीदेंगे तो एवरेज वाला, फिर मैंने कहा था कि महंगी वाली चीज ज्यादा खरीदेंगे एवरेज घर भाग जाएगा, सस्ती वाली चीज ज्यादा खरीदेंगे तो एवरेज घर शिफ्ट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट किसी को आया कि नहीं याद? याद आ गया ना? लास्ट में बताए थे। हाँ याद आ गया तो लगाइए। हू बहू उसी कॉन्सेप्ट पे एसआरसीसी में 2024 में क्वेश्चन पूछ लिया। ये एसआरसीसी का क्वेश्चन है 2024 का। जल्दी बताइए। कह रहा है अ ग्रुप ऑफ मैन एंड वुमेन गो टू अ रेस्टोरेंट। कह रहा है कि देर आर मोर देन, कह रहा मैन जो है वुमेन से ज्यादा है। कह रहा है कि ईच पर्सन पे द बिल अकॉर्डिंग टू व्हाट दे एट। जो जैसा खाता उस हिसाब से अपना बिल पे किया है। कह रहा है कि जो एवरेज अमाउंट जो आदमी पे करते हैं, मैन लोग पे करता है अमाउंट, वो कह रहा है कि 1300 पे करते हैं। और जो एवरेज अमाउंट वुमेन द्वारा पे किया गया है वो है आपका 1000 रुपीज। कह रहा है कि इफ इंस्टीड द बिल इज शेयर इक्वली अमंग ऑल द पीपल, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल अमाउंट दैट ईच पर्सन पे। अगर कह रहा है कि अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए सबको बिल है, तो क्या मैक्सिमम अमाउंट जो है पॉसिबल होगा पे वा करने का, ये आपसे पूछा है। ये बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि जरा बताओ। आ गया समझ में ना? देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि मेन जो हैं वुमेन से ज्यादा हैं। ये दिया कि कौन ज्यादा, मेन ज्यादा वुमेन ज्यादा है। हाँ, देयर आर मोर मेन देन वुमेन। तो वुमेन से ज्यादा मैन है। हमें नहीं पता कितना है, नहीं। और कह रहे हैं कि ये जो एवरेज अमाउंट पे करते हैं 1300 करते हैं, और ये पे करते हैं 1100, 1000 रुपये। ये बताइए अगर ये इक्वल होते, अगर ये मैन और वुमेन इक्वल में होते नंबर में, तो एवरेज अमाउंट कितना पे करते, कोई बताएगा? कितना कितना करते? जल्दी बोलो। 1150। सब है ये देखिए, यही यही पढ़े हो। अमित शुक्ला राइट आंसर, मोहित सिंह, बाकी लोग कहाँ गए याद करिए। कॉन्सेप्ट था एलिगेशन का, मैंने बताया था इतना पैसा इतना पैसा। अगर हम अगर अगर नंबर नीचे सेम होगा तो डायरेक्ट एवरेज कैसे निकलता था? एवरेज ही भूल गए। दो ही लोगों का आंसर आया एवरेज। हाँ अब आया, कमरान राइट आंसर, मोहित राइट आंसर, अहमद राइट आंसर। दोनों को ऐड करके हाफ करना था यार, याद नहीं आ रहा है क्या? जाके पिछला दोहराया करो। तो कितना हो जाएगा ये? कितना हो जाएगा? आपने बोला सर 1150। 1150 होता। ये एवरेज पड़ता सबका। लेकिन एक बात है। बात क्या है? आप बताइए, आप जिससे पूछूंगा, देखिए कॉन्सेप्ट आ गया, आंसर बताइए, अब तो आंसर आ जाना चाहिए। लेकिन आप ये जानते हैं कि मेन जो है वुमेन से ज्यादा है, तो ये एवरेज किधर शिफ्ट होगा? या तो एकदम सेम उसी कॉन्सेप्ट पे एसआरसी ने पूछा है जो मैंने बताया था। ये अमाउंट किधर शिफ्ट होगा? जो नंबर ज्यादा होगा, यानी इनके इनके बीच शिफ्ट होगा। 1100 से 50 और 1300 के बीच में शिफ्ट होगा। आप सर बताइए जल्दी से। टूवर्ड्स द मैन, वेरी गुड। तो कितना हो जाएगा? यानी 1150 से नीचे नहीं जाएगा, 1300 से ऊपर नहीं जाएगा। आंसर क्या होगा? 1300 से ऊपर नहीं जाएगा, 1150 से नीचे नहीं जाएगा। आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। सी अभी कैसे? सी। 1150 से नीचे थोड़ी जाएगा, 1150 से ऊपर जाएगा, 1300 से नीचे रहेगा तो कहाँ जाएगा? 1160। कह रहा क्या पॉसिबल अमाउंट हो सकता है? अब देखिए कॉन्सेप्ट का क्या मतलब रोल होता है। वही मैं सोच रहा था कि यार ये कॉन्सेप्ट का कितना अच्छा यूज है, देखिए। तो वो चीज जो बताई गई थी, तो उस पे हु बहू उसी कॉन्सेप्ट पे एसआरसीसी में 2024 में क्वेश्चन पूछ लिया था। तो जो कि आपको अब थोड़ा सा सही लगा होगा कि सर ने जो बताया था कि कितना बढ़िया था। है कि नहीं? बताया, समझा करो। ये क्या है? ये इसका आंसर 104, 168, 70 ये भी लिख लेना। तो यहाँ पे इसका एक और ऑप्शन लिख लेना, 168 और 170 उधर चला गया। ये सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। क्वेश्चन पर सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। कह रहा है द एवरेज हाइट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 165। 5 new students with the average height of 172 सेंटीमीटर ज्वाइन द क्लास, व्हाट इज द न्यू एवरेज? बताइए क्या होगा? अरे बहुत ही आसान है यार ये तो। जल्दी लगाओ, थर्ड से पता खत्म करो इसको। 30 स्टूडेंट्स हैं, एवरेज 65 है। 5 नए लोग शामिल होते हैं जिनकी हाइट 172 सेंटीमीटर है। ये बताइए अगर अगर पांचों स्टूडेंट्स जो शामिल हो रहे हैं
उनकी एवरेज हाइट 165 होती तो क्या एवरेज में कोई चेंज आता? क्या एवरेज में कोई चेंज आता? जल्दी बोलो। हाँ सर, राइट आंसर। कौन राइट दिया है? पहले तुरंत दिया ये कौन बता? अमित शुक्ला, राइट आंसर। क्या कोई चेंज आता? नहीं आता। लेकिन गड़बड़ तो हुआ है। गड़बड़ क्या हुआ है कि जो लोग शामिल हो रहे हैं, वाह गरिमा, राइट आंसर। जो लोग शामिल हो रहे हैं उनकी हाइट 172 है। इसका मतलब क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब कि एवरेज क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अब बात आई कितना इंक्रीज करेगा। सिंपल सी बात है। ये बताइए, 165 है या 72 है? कितना ज्यादा है इससे? 7 ज्यादा है। एवरेज 7 ज्यादा है ना, तो सम में कितने का इंक्रीमेंट होगा? अगर एवरेज में 7 का इंक्रीमेंट है तो सम में कितने का इंक्रीमेंट होगा? जल्दी बोलो। 35 का। अरे 75 ज्यादा, 5 लोग हैं ना, तो सम में 35 का इंक्रीमेंट हो रहा है 172 शामिल होने। अब इसी सम में जो बढ़ रहा है ना, इसी की वजह से एवरेज क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। 165 तो रहेगा ही रहेगा, ये रिफरेंस वैल्यू है। इसी के रिफरेंस में बढ़ता घटता है। कितना बढ़ जाएगा? वो डिपेंड करेगा कि सम कितना बड़ा है। सम बड़ा है 35, और 30 लोग थे, 5 लोग और शामिल हो गए, यानी कितने लोग हो गए? 35। तो 35 से पौन 35 करेंगे, 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर हमारा 166 सेंटीमीटर। वन लाइनर क्वेश्चन था। वैसा क्वेश्चन हमने कराया नहीं है, 2 लोग ला करके 3 लोगों को लाइन में 5 लोगों को ले आया। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने एसआरसीसी का क्वेश्चन किया, 2022 का शायद था ये। उसके ऊपर एसआरसीसी का क्वेश्चन 2024 का था, वो कॉन्सेप्चुअल था। ये क्वेश्चन था जामिया का, कैट 2029, शायद कैट 2019 का क्वेश्चन है। ये कैट का 17 का क्वेश्चन है। और ये आपका एमयू का क्वेश्चन था। और ये आपका आ गया है, क्या नाम है, सीक्यू पीएलओ का क्वेश्चन था। ये बताइए, कोई प्रॉब्लम एवरेज के कॉन्सेप्ट में? एवरेज के पीओ में कोई दिक्कत आई आप लोगों को? तो जो जैसा पढ़ाया गया था, एलिगेशन का कई जगह यूज आपने देखा, बड़ा अच्छा एप्लीकेशन आया, एलिगेशन का बहुत जगह यूज हुआ। तो ये जो है हम लोगों ने खत्म किया है।